1962। यह सिर्फ एक तारीख या एक साल नहीं था। यह भारत के इतिहास का वह मोड़ था जहां देश ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी। आजादी के बाद भारत एक नए सपने के साथ आगे बढ़ रहा था। देश युद्ध नहीं, शांति चाहता था। दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि बिना हथियार उठाए भी एक राष्ट्र खड़ा रह सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अहिंसा और पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। हिंदी चीनी भाई भाई, यह नारा भारत की सड़कों से लेकर संसद तक गूंजता था। लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नया नहीं था। यह विवाद ब्रिटिश काल से चला आ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने सीमा रेखाएं तो खींच दी, लेकिन उन्हें जमीन पर कभी साफ तौर पर लागू नहीं किया। इसी भ्रम ने भविष्य के टकराव की नींव रख दी। अक्साई चिन्ह, एक सुनसान बर्फीला और ऊंचाई वाला इलाका। भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता था। चीन के लिए यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही इलाका तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता था। चीन ने चुपचाप यहां एक सड़क बना ली। भारत को इस सड़क की जानकारी काफी देर से मिली। जब भारत ने विरोध किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर पूर्वोत्तर भारत में NEFA, आज का अरुणाचल प्रदेश, चीन इसे अपना दक्षिणी तिब्बत बताने लगा। दोनों तरफ तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर आया 1959। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ। दलाई लामा भारत आए। भारत ने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दी, लेकिन चीन ने इसे हस्तक्षेप माना। यहीं से भारत और चीन के रिश्तों में दरार गहरी होने लगी। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इस नीति के तहत सीमा के पास भारतीय चौकियां बनाई गईं। भारत का मानना था कि यह उसकी अपनी जमीन है, लेकिन चीन ने इसे सीधी चुनौती समझा। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962। सुबह का समय था। हिमालय में कड़ाके की ठंड थी। भारतीय सैनिक उच्च पहाड़ियों पर तैनात थे। तभी अचानक चीनी सेना ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया। लद्दाख में और नीफा में। भारतीय सेना इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। सैनिकों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। सर्दी से बचने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं थे। रसद और संचार व्यवस्था कमजोर थी। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं थी, वह थी भारतीय सैनिकों की हिम्मत। रेजांगला, यह नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। यहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने इतिहास रच दिया। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों को अंत तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। लगभग पूरी टुकड़ी शहीद हो गई, लेकिन दुश्मन को आसान जीत नहीं मिली। ऐसी ही वीरता कई मोर्चों पर देखने को मिली। भारतीय सैनिक आखिरी गोली तक लड़े। युद्ध लगभग 1 महीने तक चला। भारत को भारी नुकसान हुआ। हजारों सैनिक शहीद हुए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध रुक गया, लेकिन देश गहरे सदमे में था। यह युद्ध भारत हार गया, लेकिन इस हार ने भारत को जगाया। 1962 के बाद भारत ने खुद को बदला। सेना का विस्तार किया गया। नई रेजिमेंट्स बनाई गईं। हथियारों का आधुनिकीकरण हुआ। वायुसेना और नौसेना को मजबूत किया गया। सीमा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। 1962 की हार भारत की सबसे बड़ी सीख बन गई। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में गिनी जाती है, और इसकी जड़ें 1962 के अनुभव में ही छिपी हैं। 1962 का युद्ध हमेशा याद रखना, शांति की इच्छा अच्छी है, लेकिन सुरक्षा की तैयारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। इतिहास हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं होता, इतिहास हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। 1962 एक हार थी, लेकिन उसी हार से एक मजबूत भारत का जन्म हुआ।